नमस्कार दोस्तों। राजा और रानी की कहानी, प्रेम, बुद्धि और सच्चे शासन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था राजा आदित्यवर्मन और रानी का नाम था रानी सुदीक्षा। राजा आदित्यवर्मन वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के दुख सुख को समझने वाले राजा थे। वे सोने के सिंहासन से अधिक गांव की मिट्टी और लोगों की मुस्कान को महत्व देते थे। वहीं रानी सुदीक्षा अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और दूरदर्शी थीं। कहा जाता था कि राजा तलवार से राज्य की रक्षा करते थे और रानी बुद्धि से। राज्य का सुखद समय। सूर्यगढ़ में लोग सुखी थे। किसान के खेत हरे भरे थे, व्यापारी ईमानदार थे और न्याय सबके लिए समान था। राजा रानी अक्सर वेश बदलकर प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और समाधान करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा, प्रजा की असली परीक्षा तब होती है जब राज्य पर संकट आता है। राजा मुस्कुराए, और राजा रानी की परीक्षा तब होती है जब उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। संकट की शुरुआत। कुछ समय बाद राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, फसलें बर्बाद हो गईं, धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी। दरबार में मंत्री घबरा गए। एक मंत्री बोला, महाराज, हमें कर बढ़ाना होगा, तभी खजाना भरेगा। दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, सीमावर्ती राज्यों से युद्ध कर अनाज लूट लाना चाहिए। राजा गहरी चिंता में पड़ गए। तभी रानी सुदीक्षा उठीं और शांत स्वर में बोलीं, महाराज, कर बढ़ाने से भूखी प्रजा और दुखी होगी, युद्ध से निर्दोषों का रक्त बहेगा, हमें तीसरा रास्ता चुनना होगा। रानी की बुद्धि। रानी ने सुझाव दिया कि राजमहल के भंडार प्रजा के लिए खोल दिए जाएं, राजा रानी अपने आभूषण बेचकर अनाज खरीदें, हर गांव में सामूहिक रसोई चलाई जाए, वर्षा जल संग्रह और नए तालाब खुदवाए जाएं। राजा ने बिना देर किए रानी की बात मान ली। त्याग की मिसाल। रानी ने अपने बहुमूल्य हार, कंगन और मुकुट तक दान कर दिए। जब प्रजा को यह पता चला तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ी मां बोली, जिस राज्य की रानी मां जैसी हो, वहां कोई भूखा नहीं मर सकता। विश्वासघात। लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी होता है। राजा का एक मंत्री कपटी राज, लालची था। उसने अनाज छिपाकर कालाबाजारी शुरू कर दी। लोग फिर परेशान होने लगे। राजा ने जांच करवाई, पर मंत्री बहुत चालाक था। तब रानी ने एक योजना बनाई। रानी की चतुराई। रानी ने घोषणा करवाई कि महल में इनाम दिया जाएगा जो बताएगा कि अनाज कहाँ छिपा है। लालच में आकर मंत्री स्वयं फंस गया और सच सामने आ गया। राजा ने मंत्री को सजा दी और छिपा हुआ अनाज प्रजा में बांट दिया। सुखद अंत। कुछ महीनों बाद अच्छी वर्षा हुई, खेत फिर से लहलहा उठे, सूर्यगढ़ में फिर खुशहाली लौट आई। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, इस राज्य को मैंने तलवार से नहीं, रानी की बुद्धि और त्याग से बचाया है। रानी मुस्कुराईं और बोलीं, और मैंने वही किया जो एक सच्ची रानी को करना चाहिए। सीख। सच्चा शासन शक्ति से नहीं, सेवा से चलता है। बुद्धि और करुणा मिलकर बड़े संकट भी हल कर सकते हैं। राजा रानी वही महान होते हैं जो प्रजा को परिवार समझें।